साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर राघव पाठक, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर खजुराहो मध्य प्रदेश से। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, यह बेहद आवश्यक विषय है जिसको हम सभी को समझना और जानना आवश्यक है। जैसा कि मैंने एक पूर्व में अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो साझा किया है, वैवाहिक संबंधों में आ रही कड़वाहट या दूरियों को पाटने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं पर चिंतन करने के बाद हमें क्या क्या उपाय आजमाने होंगे जिनके चलते हम अपने वैवाहिक संबंध को, दाम्पत्य जीवन को, अपनी सेक्सुअल लाइफ को, अपनी इंटीमेसी लाइफ को और बेहतर कर सकें। उसी विषय के से संबंधित आज मैं ये वीडियो जो आपको बता रहा हूँ, ये बहुत काम का है। इस विषय का जो शीर्षक मैंने रखा है, इंसान की शारीरिक समस्याएं, इंसान की सेक्सुअल प्रॉब्लम आज के समय में दो दिमागों के बीच में ज़्यादा हैं, बजाय कि दो टांगों के बीच में। इसका सीधा सा आशय ये है, थोड़ा सा हमको जानने में और लगेगा, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं। इस तरीके से मैंने जो बात रखी है, बहुत से लोग ये कोशिश करते हैं कि मेरा सेक्सुअल पार्ट या मेरी प्राइवेट ऑर्गन्स की जो साइज़ है वो छोटी है, मेरी ऑर्गन्स की साइज़ जो है वो ठीक नहीं है, कहीं उसमें टेढ़ापन है, कहीं किसी भी प्रकार का उसमें कोई ऐसा विकार है जो जिसकी वजह से मेरे को शारीरिक संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। बहुत से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के और अपने ऑर्गन्स की, अपने अंगों की साइज़ के बारे में शिकायतें करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और बार बार बताने की कोशिश भी करूँगा आगे आने वाले समय में, कि आपकी ऑर्गन्स की साइज़ का प्रभाव पड़ने की बजाय आपके दिमाग में क्या क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या उपक्रम हैं जो आप अपने जीवन को बेहतर, अपने शारीरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए करते हैं, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहा गया है, कामशास्त्र में भी बताया गया है कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं शारीरिक अंगों की बनावट के आधार पर। प्रत्येक साइज़ का व्यक्ति प्रत्येक साइज़ की औरत को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन उसके कुछ उपाय होते हैं, उसके कुछ ट्रिक्स होते हैं। लेकिन उन ट्रिक्स को समझने के लिए हम आप जिन साहित्यों का उपयोग करते हैं, जिन विषयों का, जिन नेट्स की साइट्स का उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अधूरा ज्ञान देती हैं। हमारे अंदर का पराक्रम, हमारे अंदर की बुद्धिमत्ता, हमारे अंदर की बुद्धिमानी, हमारे अंदर की चतुरता, हमारे अंदर की चतुराई कितनी है, यह इस पर निर्भर करता है। यह एक प्रकार से बहादुरी दिखाने वाला, शारीरिक बहादुरी दिखाने वाला कृत्य नहीं है, कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है। यह मानसिक चतुरता और चालाकी दिखाने वाला क्रम है। इसमें आपको मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक चारों प्रकार से निपुण होना पड़ता है। अतः आप सिर्फ बल पर अगर जोर लगाएंगे, यदि आप सिर्फ शारीरिक अंगों पर, शारीरिक अंगों की साइज़ पर, शारीरिक बल दिखाने पर, बल की को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा आप कभी भी शारीरिक क्रिया में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कभी भी अपने आप को सिद्धहस्त नहीं कर पाएंगे, और हमेशा ही आपको नीचा देखना पड़ेगा, हमेशा ही आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। स्त्रियों के मुकाबले जो सेक्सुअल समस्याएं हैं वो पुरुषों में ज़्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि पुरुषों का मस्तिष्क बहुत तेज काम करता है। पुरुष किसी भी प्रकार की चीज़ को तुरंत फतह करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के लक्ष्य को तुरंत हासिल करना चाहते हैं, जबकि स्त्रियों के अंदर धैर्य होता है, पेशेंस होता है। वह इस प्रकार के जल्दबाजी वाले पुरुषों से धीरे धीरे उनका जो लगाव होता है वो कम होने लगता है। जो पुरुष, जो व्यक्ति धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अपनी क्रियाओं को अंजाम देते हैं, वो मंजिल तक खुद भी पहुंचते हैं और दूसरों को भी ले जाते हैं। लोग कहते हैं 3 प्रकार के कृत्य होते हैं। एक होता है फोर प्ले, एक होता है प्ले, तीसरा होता है आफ्टर प्ले। फोर प्ले संभोग के पहले की क्रियाएं, किस क्रिया को ज़्यादा समय देना चाहिए, या प्ले, सहवास, आफ्टर प्ले, सहवास के बाद की क्रियाएं। ये 3 प्रकार की क्रियाओं में किस क्रिया को सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर फोर प्ले का ही आनंद का समय बढ़ाया जाता है। रास्ते में चलने में जो आनंद आता है वो मंजिल पर पहुंचने में नहीं आता है। तो याद रखना, मंजिल पर पहुंचना प्ले और आफ्टर प्ले है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र हम तय करते हैं उसको रोमांचक बनाने की ज़रूरत होती है। तो सेक्स की क्रियाओं में या संभोग से संबंधित, सेक्सुअल रिलेशन से संबंधित अपने आप को सुधारने के लिए याद रखने की ज़रूरत है हमें कि फोर प्ले की टाइमिंग को हमें बढ़ाना होता है।
लोग आते हैं कहते हैं मेरा 5 मिनट का समय दे पाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपने ध्यान को प्ले की जगह पर प्ले पर कॉन्सेंट्रेट करके रखा है। प्ले पर कॉन्सेंट्रेशन कम कीजिएगा, प्ले पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कीजिएगा। आपको शारीरिक संबंधों में खुद भी आनंद आएगा और याद रखिएगा आप अपने साथी को भी आनंद दे पाएंगे। इसके अलावा आपके अंदर कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी ऐसे प्रश्न हैं, आप कभी भी डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर खजुराहो में सेवाग्राम स्थित मेरी क्लिनिक में आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर दिए हुए व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी बात साझा कर सकते हैं। याद रखिएगा मैं फ़ीस ज़रूर लूँगा, बिना फ़ीस के आपको कोई भी सलाह, कोई भी व्यक्तिगत सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यह आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं। हम अपने जीवन में अपने चारों तरफ चलने वाली जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहते हैं। संभोग शारीरिक प्रक्रिया में तृप्ति के बाद ही आप जब संतुष्ट होंगे तब अपने जीवन की अन्य क्रियाओं पर ध्यान लगा पाएंगे। हमारे भारत में सबसे बड़ी कमजोरी की बात यह है कि हम सब सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर कॉन्सेंट्रेटेड हो चुके हैं, क्योंकि हमने उसको तृप्त करने के सही उपायों पर ध्यान नहीं दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्व। पहले तो आपको स्वस्थ होना पड़ेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने के लिए। दूसरी चीज़, धर्म के ऊपर साथ चलते चलते अर्थ पाने के बाद यदि आप कामनाओं की तृप्ति सही तरीके से नहीं करेंगे, संतुलित तरीके से नहीं करेंगे, तो आप मुक्ति की पाठ को, मुक्ति की शिक्षा को आप नहीं ले पाएंगे। आपकी भूख अधूरी तृप्ति आपको क्राइम, अपराध करने पर विवश कर देगी। आप अपने दाम्पत्य जीवन को मजबूत कीजिए। दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के बाद युवा होते कपल्स को सही शिक्षा देने के लिए, सही यौन शिक्षा, सही सेक्सुअल नॉलेज देने के लिए उनको सही पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के साथ साथ सही परामर्शक से परामर्श जरूर दिलाएं, जिससे वह अपने शारीरिक अंगों में होते परिवर्तनों को अनुभव करते हुए इस एक महान विज्ञान और ज्ञान को भी समझ सकें, जिसके बाद वह भी मोक्ष पथ के गामी हो सकें। आशा है यह वीडियो आपको मदद करेगा आपके बहुत सारे प्रश्नों को सुलझाने में। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर आप मेरे YouTube चैनल पर, मेरी Facebook ID पर आकर के उसको मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे इनबॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नमस्कार।